प्यारे बच्चों, पाठक क्लासेस के एक और वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो 15 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की शुरुआत होने को है और हम लोग लगातार इन दिनों एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू किए हुए हैं और इन सभी सेट्स में आप लोगों को ये बतलाया जा रहा है कि एग्जाम में सभी सवालों को शॉर्ट ट्रिक से या ऑप्शन से कैसे हिट कर बनाया जाए। इसमें हम लोग बिल्कुल लेंदी वे का बात नहीं करने वाले हैं बच्चों। तो आप सभी सेट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और आज के भी सेट्स को आप अच्छे से देख लेना बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सेट का पहला सवाल। बच्चों, पहला सवाल है, यदि 3 का पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 27, तो 3 टू द पावर x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। बच्चों, यहाँ बेस में 3 है, यहाँ भी बेस में 3 है और आप 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो और जो स्क्वायर रूट है बच्चों, तो यहाँ नीचे में 1/2 आएगा। क्योंकि सभी का बेस सेम है बच्चों, इसलिए सभी का पावर भी आपस में क्या होगा, इक्वल। सभी का पावर भी आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है बच्चों, तो x को इधर लाओगे तो 2x माइनस x आएगा, माइनस वाई जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2y। अब आप इन दोनों से कंपेयर कर लो बच्चों। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। चूंकि बेस सेम है इसलिए पावर भी सेम होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है बच्चों। x बराबर तो 2y था, तो 2y प्लस वाई यानी कि 3y बराबर कितना है बच्चों, 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 1/2 आ जाएगा, y बराबर 1/2। अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों को x का मान तो 2y के बराबर है, तो x के जगह पे आप क्या लिखोगे, 2y। तो 2y माइनस y कितना हो जाएगा, y, यानी 3 का पावर y आएगा बच्चों। और y का मतलब कितना था, 1/2, यानी 3 का पावर 1/2, जिसको आप लोग √3 भी लिख सकते हो। आपका आंसर √3 हो जाएगा। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर चलिए। बच्चों अगला सवाल है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं का प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों का कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। बच्चों यहाँ पे लड़कों का एवरेज मार्क्स 12 दिया हुआ है, लड़कियों का एवरेज मार्क्स 14 दिया हुआ है और सभी बच्चों का मिलाकर एवरेज मार्क्स 13.1 दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों जब भी हम लोग किसी दो मान को मिलाकर, एक छोटा एक बड़े को मिलाकर जब भी हम लोग कोई बीच का मान बनाते हैं तो उसे हम लोग एलिगेशन वाले नियम से सॉल्व करते हैं बच्चों। एलिगेशन नियम कहता है कि जब भी किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर को मिलाकर कोई बीच का मान बनाना हो तो आप क्रॉस करके नीचे डिफरेंस लेना बच्चों। क्रॉस करके नीचे डिफरेंस लेना, आपको क्वांटिटी का पता चल जाएगा। यहाँ 13.1 और 14 में डिफरेंस है 0.9 का, 12 और 13.1 में डिफरेंस है 1.1 का। बच्चों पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लड़कों का क्वांटिटी मान रेशियो में 9 आया, जबकि रियल में लड़कों की संख्या 9 ही दी हुई है, यानी कि रेशियो में 9 का रियल मान भी 9 ही है। तो लड़कियों का भी रेशियो मान 11 का रियल मान भी 11 ही होगा। मतलब वहाँ 9 लड़के हैं, 11 लड़कियां हैं, तो टोटल 11 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों, 20। हमसे टोटल पूछा है बच्चों, इसलिए आंसर 20 हो जाएगा। चलो बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू m, तो sec थीटा किसके बराबर होगा। बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में m² माइनस 1/2m, बी में दिया हुआ है m² प्लस 1/2m, सी में दिया हुआ है m माइनस 1/m और डी में दिया हुआ है m प्लस 1/m। बच्चों यदि आप इसको सिंपल ट्रिक से बनाओगे तो आप थीटा का मान कुछ भी पुट कर लो बच्चों। यदि हम थीटा का मान 0 पुट कर दें तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है और sec 0 का वैल्यू 1 होता है।
यानी m का मान कितना मिल जाएगा हम लोगों को 1, m का मान 1 मिल जाएगा, m का मान 1। और सेक 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1, सेक का मान कितना होता है 1। यदि हम लोग को सेक थीटा का मान निकालना है बच्चों, इसका मतलब है कि m का मान 1 रखने से सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। तो अगर हमको सेक थीटा का मान निकालना था और सेक थीटा का मान 1 आया है बच्चों, तो आप ऑप्शन में चले जाओ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें m का मान 1 रखने से 1 आ जाएगा। बच्चों यहाँ m का मान 1 रखने से 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यहाँ m का मान 1 रखने से 1 प्लस 1 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर होने का संभावना है बच्चों। यहाँ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 प्लस 1 2/1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चों आप चाहो तो इसको ऑप्शन से इन शॉर्ट बना सकते हो आप लोग। यदि आप लोग इस ट्रिक से नहीं जाओगे बच्चों, तो आपको सेक और टेन के बारे में फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 होगा। जहां से आप लोगों को टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान दिया था बच्चों, तो यहां से आप लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/सेक प्लस 10 होगा और 1/सेक प्लस 10 का मान हो जाएगा 1/m। तो बच्चों आप यहां से सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m दिया हुआ था। आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 सेक थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m हो जाएगा। इसे आप और सॉल्व करोगे तो m स्क्वायर प्लस 1/m आएगा। जो यहाँ इनटू में वो है डिवाइड में चला जाएगा बच्चों। सेक थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। तो आप चाहो तो बच्चों आप बेस से बना लो, चाहो तो आप ट्रिक से बना लो। जब क्वेश्चन छोटा रहे बच्चों तो बेस से बनाओ ट्रिक से बनाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा हो जाए बच्चों तो ये सारे ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगे। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूध के एक कंटेनर में 10% पानी है। पानी के प्रतिशत को कम करने के लिए कंटेनर के 15 लीटर दूध में शुद्ध दूध कितना जोड़ा जाए ताकि पानी की मात्रा 7% रह जाए। बच्चों आप गौर करो, पहला जो कंटेनर था उसमें 10% पानी था, इसमें ऊपर से प्योर मिल्क मिलाया जा रहा। बच्चों प्योर मिल्क में मिल्क 100% होगा, लेकिन उसमें पानी कितना होगा 0%। हम लोग यहाँ चूंकि पानी पे बात कर रहे हैं बच्चों, इसलिए हर जगह परसेंटेज पानी का ही लेंगे हम लोग। तो 10% वाला पानी में शुद्ध दूध यानी 100% वाला प्योर मिल्क मिलाया जा रहा, और जिसमें 100% प्योर मिल्क होगा उसमें पानी कितना होगा 0%, और मिलाकर पानी का परसेंटेज 7% किया जा रहा। बच्चों ये एलिगेशन है, बड़ा मान छोटा मान को मिलाकर जब बीच का मान बनाना हो तो एलिगेशन का नियम लगाते हैं बच्चों। इसमें क्रॉस करके डिफरेंस लेने से नीचे क्वांटिटी का रेशियो का पता चल जाता है। 0-7 में अंतर 7 का आएगा, 7-10 में अंतर 3 का आएगा। और बच्चों कहा गया है कि जो पहला जो क्वांटिटी था कंटेनर में उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी 15 लीटर है। मतलब यहाँ जो 7 आप देख रहे हो बच्चों उसका रियल मान 15 लीटर दिया हुआ है। 7 का मान 15 लीटर है बच्चों, जो कितना टाइम्स है 15/7 टाइम्स है। तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा 15/7 टाइम्स, यानी 45/7 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितने के बराबर होगा 6.4 लीटर के बराबर होगा। मतलब प्योर दूध कितना मिलाना होगा 6.4 लीटर। चलो बच्चों अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों, स्थिर पानी में एक नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर पानी में शांत जल में नाव की चाल को हम लोग स्टिल वाटर कहते हैं बच्चों, जिसका मान दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। और धारा की गति जिसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं बच्चों, धारा की गति दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 105 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नाव से जाकर, बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान तक नाव से जाकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, वहां से लौट आता है। दूरी 105 किलोमीटर की दी हुई है बच्चों अगर जाते समय धारा की गति की ओर जाएगा तो धारा की गति उसे सपोर्ट करेगी,
और लौटते समय धारा के उल्टी दिशा में जाएगा तो धारा की गति उसे अपोज करेगी बच्चों। तो जाते समय स्पीड ds का काम करता है, जिसमें धारा की गति प्लस हो जाती है, तो 18×3 कितना आ जाएगा, 21 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा। लेकिन लौटते समय धारा उसे अपोज करती है बच्चों, उसे हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। तो 18 में 3 माइनस हो जाएगा बच्चों, यानी 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब बोला है कि जाने और आने में कुल समय कितना लगा है, तो बच्चों हम लोग को समय निकालना है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम होता है बच्चों। डिस्टेंस कितना जाना था, 105 किलोमीटर। जाते समय स्पीड कितने का है, 21 का, मतलब समय कितना घंटा लग जाएगा, 5 घंटा। लौटते समय डिस्टेंस कितना जाना था बच्चों, 105 किलोमीटर ही लौटना है। लेकिन लौटते समय स्पीड यूएस का कौन सा काम करेगा, 15, यानी कि कितना समय लग जाएगा, 7 घंटा। तो कुल समय कितना लग जाएगा बच्चों, 5 और 7 12 घंटा। टोटल टाइम हो जाएगा 12 घंटा। आप ऐसे बना सकते हो बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। जाते समय स्पीड ds का, लौटते समय स्पीड यूएस का। ds में स्पीड hw और भी जुड़ के निकलता है और यूएस में घट के निकलता है बच्चों। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर डिस्टेंस बराबर हो ना बच्चों, डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड क्रॉस करने से टाइम बनता है, स्पीड क्रॉस करने से टाइम मिल जाता है, और टाइम को क्रॉस करने से स्पीड। कब, जब दूरी बराबर हो तब। बच्चों बताओ, जाते समय स्पीड ds का रहा होगा, यानी 18×3 कितना आ जाएगा, 21। लौटते समय स्पीड यूएस का रहा होगा, यानी स्पीड कितना हो जाएगा, 18 - 3 15। स्पीड क्रॉस करने से क्या बन जाएगा, टाइम। यहाँ 15, यहाँ 21 आएगा, जो 3 से कट जाएगा 5 बार में, और ये वाला 7 बार में। मतलब 21 की स्पीड से 5 घंटे में वो कितना दूरी जाएगा बच्चों, 105 किलोमीटर। और दूरी भी एग्जैक्टली कितना दिया है, 105 ही दिया है। मतलब हमारा समय 5 का मान 5 ही होगा और 7 का मान 7 ही होगा। कुल समय कितना लग जाएगा, 5 7 12 घंटा। जब दूरी बराबर हो बच्चों तो स्पीड क्रॉस करने से क्या बन जाता है, टाइम। जाते समय कौन सा स्पीड काम करेगा, ds का। आते समय कौन सा स्पीड काम करेगा बच्चों, यूएस का। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू चलिए बच्चों अगला सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 120 सेंटीमीटर टॉल कोन विथ बेस डायमीटर 128 सेंटीमीटर। बच्चों कोन को बनाने के लिए किसी शीट का ऐसा कोन जिसका लंबाई 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका हाइट यानी 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बेस में जो सर्कल है उसका डायमीटर दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर, इसलिए इसका रेडियस डायमीटर का हाफ होकर 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चों इस कोन को बनाने के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए वो पाई आर एल होता है। सरफेस एरिया पाई आर एल होता है बच्चों। यहाँ एल होता है स्लैंट हाइट, जहाँ एल का फॉर्मूला हम लोग √h² + r² से निकालेंगे, h² + r² से निकालेंगे बच्चों। जहाँ h है 120 यानी 120 का स्क्वायर, और r है 64 यानी 64 का स्क्वायर। बच्चों इन दोनों में 4 कॉमन है, तो आप 4 का स्क्वायर यदि कॉमन ले लो बच्चों, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 30 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ आ जाएगा 16 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलकर 4 × में आ जाएगा, और 30 का स्क्वायर 900 और 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा, यानी 4√1156, और 1156 का रूट 34 होता है, यानी 4 × 34 आ जाएगा, यानी कि 136 आ जाएगा, 136। तो बच्चों ये L का मान हो गया, वैल्यू होता है पाई आर एल, यानी कि 22/7 पाई का वैल्यू होगा इंटू आर। आर जो हम लोगों को 64 है, और L का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हुए हैं, 136। चलिए बच्चों अगला सवाल है, 5 आदमी या 7 औरत प्रतिदिन 3850 रुपये कमाते हैं। 5 आदमी या 7 औरत, या का मतलब होता है
या तो 5 आदमी से काम करवा लें या तो 7 औरत से, उनको 3850 रुपये देना होगा। तो 7 आदमी और 13 औरत, तो 7 आदमी और का मतलब होता है इनको मिलाकर 7 आदमी और 13 औरत प्रतिदिन कितना रुपए कमाएंगे। बच्चों अगर हम ऑप्शन से बनाना चाहें तो 5 आदमी से काम करवाओ या 7 औरत से काम करवाओ, 3850 रुपये देने होंगे। तो इसका मान इतना है, तो इसका मान कितना होगा ये जानने के लिए बच्चों हम जो भी रुपए निकालेंगे वो इसका मल्टीपल ही निकालेंगे। और 3850 रुपये जो नंबर है बच्चों 11 का मल्टीपल है। 11 को चेक करने का क्या नियम था, ऑड प्लेस वाले को जोड़िए, उसमें से इवन प्लेस वाले को माइनस कीजिए, 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो नंबर 11 से कटेगा। 3 5 8, 8 - 8 0, यानी कि नंबर 11 से कट रहा है बच्चों। तो हमारा जो भी इसका मान रुपए में निकलेगा वो इसका मल्टीपल ही आएगा, और इसका मल्टीपल जो आएगा बच्चों वो 11 का मल्टीपल तो जरूर होगा, यानी कि नंबर हमारा 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो जब हम ऑप्शन के पास जाते हैं, पहला ऑप्शन 11,600, ये 11 का मल्टीपल नहीं है बच्चों। दूसरा ऑप्शन 12,540, बच्चों ये 1 5 6 2 4 6, 6 - 6 0, यानी 11 से कट रहा, इसका ऑप्शन संभावना है बच्चों होने का। तीसरा ऑप्शन है 15,500, ये 11 से नहीं कट रहा। ऑप्शन डी का मान दिया है 16,400, ये भी 11 से नहीं कट रहा है बच्चों, यानी कि यहाँ एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, वो ऑप्शन बी है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यदि आप ट्रिक से बनाना चाहो तो ऑप्शन से हिट कर सकते हो बच्चों। यदि आप बेसिक से बनाना चाहो बच्चों तो देखो यहाँ 2 वेरिएबल है, 5 आदमी या 7 औरत, किसी एक में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि तब तक आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि वो एक ही वेरिएबल में चेंज ना हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर या तो आदमी को औरत में चेंज करना होगा या तो औरत को आदमी में। चलिए हम लोग औरत को आदमी में बदल लेते हैं और इसका मान निकालना है ना बच्चों। तो 7 आदमी की जगह पे 7 आदमी ही रह जाएगा, लेकिन 13 औरत बराबर कितना आदमी होगा ये जानना है बच्चों। तो 7 औरत बराबर 5 आदमी है, 7 औरत बराबर 5 आदमी है, तो 13 औरत बराबर कितना आदमी, क्रॉस कर लो बच्चों। 13 5 जा 65/7 आदमी, यानी कि 13 औरत के जगह पे हम लोग लिखेंगे 65/7 आदमी। कुल मिलाकर 7 7 जा 49 प्लस 65/7 आदमी हो जाएगा बच्चों। इसको आप और सॉल्व कर दोगे तो 114, यानी कि 114/7 आदमी आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 आदमी 3850 रुपये कमाते हैं। 5 आदमी कितना कमाते हैं, 3850 रुपये। तो इतना आदमी कितना कमाएंगे यही जानना है, क्रॉस कर लो बच्चों। कितना आ जाएगा, 3850 इंटू 114/7, और ये डिवाइड में आएगा 5। बच्चों ये 7 से चला जाएगा 55, यानी 550 टाइम्स में, और ये चला जाएगा 110 टाइम्स में। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 4 5 2 1, यानी कि 12,540 रुपये आ जाएगा, जो हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते थे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों अगला सवाल है, एक बस एक समान गति से 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 6 किलोमीटर पर आवर कम होती तो यात्रा को पूरा करने में 1 घंटा अधिक समय लगता, तो बस की मूल गति क्या है। बच्चों आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। पहले आप इसका एक ट्रिक देख लो बच्चों। बोला है यदि स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम होता तो 1 घंटे का समय ज़्यादा लगता। यहाँ समय दिया है बच्चों, 1 घंटे समय ज़्यादा लगता। 6 कम करते हैं 1 घंटा ज़्यादा लगता, अगर 12 कम करते हैं तो 2 घंटा ज़्यादा लगता, यदि 18 कम करते हैं तो 3 घंटा ज़्यादा लगता। बच्चों ये प्रक्रिया हमको तब तक करना होता है जब तक कि क्रॉस इनटू करने पर दूरी डिस्टेंस ना आ जाए। डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों हम लोगों को, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर। तो आप देख लो 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। स्पीड को हम लोग 6 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं, तो समय कितना ज़्यादा लग जा रहा, 1 घंटा ज़्यादा लग जा रहा है। यानी कि हमारा पहले का स्पीड रहा होगा 18 और पहले का समय रहा होगा 2, बाद का स्पीड रहा होगा 12 और बाद का समय रहा होगा 3। तो पूछा गया है
बस की मूल गति क्या है? मूल गति मतलब कि शुरुआत का स्पीड जो कितना आ जाएगा बच्चों 18। या तो आप ऐसे बना सकते हो चीज़ों को, या तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, देखो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, और यहाँ पे हम लोगों को पहले और बाद में लगने वाले समय में 1 घंटे का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। बच्चों हम जानते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, और यहाँ पहले वाले समय से बाद वाला समय में अंतर 1 घंटे का है, ये दिया हुआ है। समय का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना था बच्चों, पहले का डिस्टेंस कितना था, तो 36 किलोमीटर, और स्पीड कितना था नहीं मालूम, तो हम लोग उसको s मान लेते हैं। बाद का डिस्टेंस कितना है बच्चों 36 किलोमीटर, लेकिन बाद का स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी गई है, तो s-6 हो जाएगा। डिस्टेंस बाई स्पीड ये भी टाइम है, डिस्टेंस स्पीड ये भी टाइम है बच्चों, और दोनों समय में अंतर कितने का दिया हुआ है, 1 का। तो बच्चों आप यहाँ ऑप्शन के पास चले जाओ और देखो किस ऑप्शन में s का मान रखने से माइनस करने पे 1 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन के पास जाओगे तो जाओ ऑप्शन बी में, आप देखो 18 दिया हुआ है बच्चों। अगर हम लोग ऐसा ही नंबर लेंगे जिसको माइनस करने के बाद भी वो नंबर 36 को डिवाइड कर सके, तो हम देख पाते हैं बच्चों कि 18 में यदि हम 6 माइनस करें, यदि x के जगह पर 18 रखें तो 18 माइनस 6 12 होगा, और 12 से 36 कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। यहाँ x के जगह पर 18 रखोगे तो 18 36 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, जो RHS के बराबर हो रहा, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, आप ऐसे ही बना सकते हो। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। 4 5 7 2 इंटू 1 9 5 माइनस 7 6 5 4 3 2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों। यहाँ ऑप्शन में देखो बच्चों, यहाँ ऑप्शन में दिया है 1 2 6 1 0 8, ऑप्शन बी में दिया है 1 2 6 6 9, ऑप्शन सी में दिया है 2 2 6 6 9, ऑप्शन डी में दिया है 5 6 0 9 8 5। तो बच्चों आप देखो यूनिट डिजिट में यदि हम लोग यूनिट डिजिट के आधार पे काम करें तो इकाई अंक यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है बच्चों। 2 5 जा 10, और 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो यूनिट नंबर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंक 2:3 के रेशियो में हैं। 2 नंबर, किसी एक नंबर का 2 अंक है बच्चों, 2 अंक है, और दोनों डिजिट का जो रेशियो है वो 2:3 है बच्चों, और अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त की गई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर 27 है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, यदि आप उसे पलट कर माइनस करते हो बच्चों, माइनस करते हो तो आपको 13 में से 6 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2। डिफरेंस जो निकालोगे ना बच्चों, हमेशा वो डिफरेंस 9 से डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड करने पे जो मान आएगा बच्चों वो उन दोनों संख्याओं के, उन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस के बराबर ही होगा। यानी अंकों को किसी भी 2 अंकों की संख्या को बदल कर डिफरेंस निकाला जाए और उसको किससे डिवाइड किया जाए, 9 से डिवाइड किया जाए, तो आपको वही अंक प्राप्त होगा जो उन दोनों संख्याओं के बीच का, जो उन दोनों अंकों के बीच का अंतर है। तो बच्चों यहाँ डिफरेंस कितना दिया हुआ है 27, इसे यदि 9 से डिवाइड करें तो अंक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और ये 3 क्या होगा बच्चों, उन दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस होगा। यहाँ दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा, 1, उसी डिफरेंस का मान कितना है बच्चों 3। यदि एक का मान 3 है तो 2 का मान 6 हो जाएगा, और 3 का मान 9 हो जाएगा, यानी वो 2 अंकों की संख्या कौन है, 69 है। बच्चों याद रखना, अंकों को बदलकर माइनस करने से नंबर को 9 से डिवाइड करने पे दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस का पता चलता है। और यदि आप इसको पलटकर सम करते बच्चों, यदि आप इसे पलटकर सम करते, 36 को पलटकर 63 करते तो 99 आता बच्चों, और यदि आप इसे 11 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, और ये इन दोनों अंकों के योग के बराबर होगा। यानी अंतर को 9 से डिवाइड करने पे दोनों का अंतर मिलता है, और योग को
और दोनों के योग को 11 से डिवाइड करने पे दोनों अंकों का योग यानी कि सम मिलता है। चलो बच्चों अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। 8, 12 और 20 में से क्या माइनस करें, इन तीनों में से क्या माइनस करें जिसको माइनस करने से ये संख्याएं समानुपात में हो जाएं। समानुपात का मतलब होता है बच्चों कि जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होना चाहिए, मतलब जितना गुना इसका ये होगा उतना ही गुना इसका ये होना चाहिए। तो x के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए। तो बच्चों बेहतर हो कि आप सीधे ऑप्शन के पास जाओ और सोचो कि ऑप्शन में से क्या ऑप्शन लें हम लोग जिसको माइनस करने से रेशियोज बराबर हो जाए। तो बच्चों आप ऑप्शन डी 4 में जाकर देखना है। x का मान आप 4 लेकर देखो बच्चों, x का मान आप 4 लेकर देखो तो 8 - 4 4, 12 - 4 8, 20 - 4 16। अब बच्चों देखो ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, यानी समानुपात में आ चुका है बच्चों। क्या रखने से? x = 4 रखने से। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान होता है बच्चों। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक का 30% पास ग्रेड होता है। एक छात्र को 120 अंक मिला और वो 90 अंकों से असफल हो गया। बच्चों 120 मार्क्स मिलने के बावजूद वो 90 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो यदि उसे मैं 90 मार्क्स दे दूंगा तो उस बच्चे का टोटल 210 मार्क्स हो जाएगा और वो बच्चा पास कर जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि पास अंक 30% है, यानी कि 30% का मान 210 है बच्चों, जो इसका 7 गुना है। यदि हमें टोटल निकालना हो बच्चों तो टोटल हमेशा 100% होता है, ऊपर वाला 7 गुना इसलिए नीचे वाला भी 7 गुना। कितना आ जाएगा? 700। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। 21 रुपये प्रति किलोग्राम पर 21 रुपये पर किलोग्राम वाला चावल को 25 किलोग्राम चावल के जो कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, 12 रुपया वाला चावल जो है वो 25 किलोग्राम लिया गया है, को मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। बच्चों सवाल को समझो। पहले 21 रुपये वाला चावल खरीदा गया, 21 रुपये वाला कितना चावल खरीदा मालूम नहीं है। फिर 12 रुपये वाला चावल खरीदा गया जो कितना किलो खरीदा? 25 किलो खरीदा। दोनों को मिलाकर खरीद दाम कितना वाला बनेगा ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसको बेचा जाएगा उस सामान को 20 रुपये में, और 20 रुपये में बेचने पर उसे प्रॉफिट होना चाहिए कितने % का? तो 25% का। और बच्चों किसी भी सामान का कॉस्ट प्राइस यदि नहीं मालूम हो तो उसे हम लोग 100% मानते हैं, और अगर 25% के मुनाफे पर बेचोगे तो वो सामान बिकेगा 125% में। और सामान बिका कितना में है बच्चों? 20 रुपये का, यानी 125% का मान 20 रुपये है। यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% का मान निकाल लो बच्चों। तो यहाँ 20 × 100 डिवाइडेड बाई 125 होगा। 25 से 5 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में जाकर 16 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब उस सामान का खरीद दाम बनाना है 16 रुपये वाला। अब बच्चों 21 रुपये वाला महंगा सामान में 12 रुपये वाला सस्ता सामान मिलाकर 16 रुपये वाला सामान बनाना है, तो उसे हम लोग एलिगेशन के आधार पे बनाना होगा। और एलिगेशन का चर्चा शुरुआत के सवालों में मैंने भी किया बच्चों। तो 21 रुपये वाले सामान को 12 रुपये वाला सामान के साथ मिलाकर 16 रुपये वाला सामान बनाना है। तो किसका कितना हिस्सा ले वो हिस्सा जानने के लिए क्रॉस करके डिफरेंस लिया जाता है बच्चों। तो यहाँ डिफरेंस 4 का आएगा, यहाँ डिफरेंस 5 का आएगा। मतलब 21 वाला 4 kg और 12 रुपये वाला 5 kg, जबकि बोला गया है बच्चों 12 रुपये वाला कुल 25 kg लेना है। 12 वाला यहाँ 5 दिख रहा है, लेकिन लेना कितना है बच्चों रियल में? 25 kg, जो कितना टाइम्स है इसका? 5 टाइम्स। इसलिए ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों? 5 टाइम्स, जो कितना देगा हम लोगों को? 20 kg दे देगा। यानी कि 21 रुपये वाला सामान कुल कितना लेना है बच्चों हम लोगों को? 20 kg लेना है। तो 21 रुपये वाला 20 kg में 12 रुपये वाला 25 kg मिलाने से दाम बनेगा 16 रुपये वाला, जिसको मार्केट में बेचने जाओगे 20 रुपये में, तो घर में मुनाफा कितने का आएगा? 25% का। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। 500 मिठाइयाँ बच्चों के बीच इस प्रकार समान रूप से बांटी गई थीं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की कुल संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। यानी अगर कुल बच्चों को हम लोग
100% मान लें तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले मिठाइयों की संख्या इसका 20% है। दोनों का रेशियो 5:1 हो जाएगा। रेशियो से नंबर अलग करते हैं तो साथ में x लगाते हैं बच्चों, यानी कुल बच्चों की संख्या है 5x और प्रत्येक बच्चे को मिल रहा 1x। तो टोटल कितने टॉफ़ीज़ होंगे जानने के लिए 5x को 1x से इंटू करना होगा, ताकि हर बच्चे को 5x बच्चों को 1x करके मिल रहा, मतलब कुल कितने टॉफ़ीज़ बटेंगे 5x इंटू 1x, और कुल टॉफ़ीज़ की संख्या कितनी दी हुई है 500। यानी कि यहाँ 5x स्क्वायर इक्वल टू 500 आएगा, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 100 यानी x इक्वल टू √100 यानी कि 10 आएगा बच्चों। जब x का मान 10 हो जाएगा तो 5 इंटू x यानी 5 इंटू 10 का मान 50 हो जाएगा, यानी कि कुल बच्चों की संख्या 5x है, जो कितने के बराबर आया 50 के बराबर आया। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। चलो बच्चों अगला सवाल है, 90 घरों वाली एक कॉलोनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:1 है। बच्चों मेल और फीमेल इनका रेशियो 4:1 दिया हुआ है। टोटल कितने घर हैं बच्चों 90, और 90 घरों में से मेल और फीमेल का रेशियो 4:1 दिया हुआ है। तो बच्चों 4 हिस्सा मेल 1 हिस्सा फीमेल, यानी कुल 5 हिस्से में बटेगा तो एक हिस्से का मान 18 आएगा, इसलिए 4 हिस्से का मान 72 हो जाएगा और एक हिस्से का मान 18 यानी कि 18 हो जाएगा। मतलब कुल मेल 90 में से 72 है और कुल फीमेल 18 हैं। फिर कहा गया है कि महिलाओं में शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। ये महिलाओं में लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। मतलब कुल महिलाएं 3 हिस्से में बटेंगी, 18 को 3 हिस्से में बांटेंगे तो एक हिस्से का मान 6 आएगा बच्चों और 2 हिस्से का मान 12 हो जाएगा। यानी 18 में से 6 महिलाएं लिटरेट हैं और 12 महिलाएं इलिटरेट हैं। फिर कहा गया है यदि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 11:19 हो, लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो, लिटरेट और लिटरेट का रेशियो हम लोगों को 11:19 दिया हुआ है टोटल लोगों में, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों मिले हुए हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, ये टोटल लोग हैं, यहाँ टोटल लोग की संख्या कितनी दी हुई है 90 दी हुई है। टोटल कितने लोग हैं 90, और इन 90 लोगों में से 11 हिस्सा पढ़ा लिखा है, 19 हिस्सा अनपढ़ है। कुल मिलाकर कितना हिस्सा में बटेगा बच्चों 30 हिस्सा में। तो कुल को 30 हिस्सा में अगर बांट दोगे तो एक हिस्से का मान 3 मिल जाएगा, इसलिए 11 हिस्से का मान 33 हो जाएगा और 19 हिस्से का मान 57 आ जाएगा। मतलब कुल लिटरेट लोग हैं 33 और कुल इलिटरेट लोग हैं 57, और इसमें मेल फीमेल दोनों मिले हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर फीमेल में कुल अनपढ़ महिलाएं 12 हैं। कुल अनपढ़ लोग 57 थे, जिसमें कि फीमेल कितनी है 12। तो 57 - 12 कितना आ जाएगा 45। ये कौन हो जाएंगे बच्चों मेल, यानी कि 45 मेल जो हैं वो इलिटरेट हैं। लिटरेट में फीमेल लिटरेट है 6, कुल 33 लिटरेट हैं, जिसमें कि फीमेल है 6, तो माइनस करने पे 27 जो होगा वो मेल होंगे मेल लिटरेट। हम लोगों से पूछा गया है मेल लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है बच्चों, इसलिए 9 से चला जाएगा 3 टाइम्स में, ये चला जाएगा 5 टाइम्स में, आंसर कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। एक ठोस खिलौने के निचले भाग की आकृति एक ठोस अर्धगोले के रूप में है और इसका उच्च भाग एक ठोस शंकु के आकृति में है। यदि खिलौने के दोनों निम्न और उच्च भाग का साझा आधार एक ही हो और दोनों भाग को आयतन समान है, तो यदि आधार की त्रिज्या r है तो खिलौने की कुल ऊंचाई क्या होगी। बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि एक अर्धगोला है और इसी अर्धगोले पर एक शंकु यानी कोन बना हुआ है, और कोन का बेस और सर्कल सेमी सर्कल का बेस
एक ही है, सेमी स्फीयर है बच्चों, सेमी स्फीयर का बेस एक ही है और उसका रेडियस का मान कितना दिया हुआ है r, तो इसका ऊंचाई कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा और कहा गया है कि इस कोन का वॉल्यूम और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम एक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई r स्क्वायर h बाई 3 और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर अर्धगोला, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है बच्चों 2/3 पाई r क्यूब। ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है बच्चों, तो पाई से पाई चला जाएगा, 2r से 2r चला जाएगा, 1r बचेगा। यहाँ ये 3 से 3 चला जाएगा, तो h बराबर कितना आएगा बच्चों 2 इंटू एक ही r है 2r। हाइट का मान आ गया 2r। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। बच्चों आप जानते हो कि यहाँ h का मान तो 2r आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ का लंबाई 2r है और ये जो पोर्शन है बच्चों ये तो अर्धगोले का हेमीस्फीयर का रेडियस है, तो ये वाला हिस्सा 2r, ये वाला 1r, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 2r प्लस r, यानी कि टोटल हाइट 3r उस टॉय का हो जाएगा, टोटल हाइट 3r हो जाएगा। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। ट्राइंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों ये ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जिसमें एंगल B का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। D BC बिंदु पर इस प्रकार से है कि AD बराबर BD। D BC लाइन पर इस प्रकार से बिंदु लिया गया है कि AD बराबर BD, मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में बराबर है। और किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं बच्चों तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और पूछा गया है एंगल ADC का मान कितना होगा। ADC बच्चों ये एंगल इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। तो 30-30 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। 20 आदमी और 45 लड़के, 20 आदमी और 45 लड़के किसी एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं और 6 आदमी और 5 लड़के, 6 आदमी और 5 लड़के उसी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 13 आदमी और 15 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ दो वेरिएबल है मैन और बॉयज़। जब तक किसी एक वेरिएबल में चेंज नहीं करोगे चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। और किसी एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए इनको आपस में इक्वेट करना होगा और उसके लिए समय बराबर होना चाहिए बच्चों। तो समय बराबर करने के लिए आप इसको 5 से इंटू कर दो। और अगर समय 5 गुना होगा बच्चों, अगर समय 5 गुना लगा है तो लोग 5 से डिवाइड होंगे। जितना समय बढ़ाओगे लोग उतना कम होंगे। समय 5 गुना करोगे तो लोग 5 भाग हो जाएंगे। तो 20/5 यानी कि 4 मैन, 45/5 यानी कि 9 बॉय। ये कितने दिन में काम कर लेंगे 10 दिन में। तो अगर ये भी 10 दिन में कर लेते हैं और ये भी 10 दिन में कर लेते हैं मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर है बच्चों तो मैन क्यों रहेगा 6 मैन माइनस 4 मैन यानी कि 2 मैन। बॉयज़ की तरफ जाएगा 9 बॉय माइनस 5 बॉय यानी कि 4 बॉय। ये चला जाएगा 2 टाइम्स में यानी कि 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज़ आ जाएगा। अब रिलेशन पता चल चुका है बच्चों। अब या तो आप आदमी को बच्चे में बदल सकते हो या तो बच्चे को आदमी में। चलिए हम लोग आदमी को बच्चे में बदल लेते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि 6 आदमी और 5 बच्चे को काम करने में 10 दिनों का समय लग रहा था। यदि हम आदमी को बच्चों में चेंज करेंगे तो 6 आदमी बराबर 1 आदमी बराबर 2 बच्चा, इसलिए 6 आदमी बराबर 12 बच्चा। और यहाँ कितना बच्चा है 5 बच्चा। कुल कितना हो जाएगा 17 बच्चा जो काम कितने दिन में करता था 10 दिन में। यहाँ इसका निकालना है बच्चों। अगर इसको हमने बच्चे में बदला है तो इसको ही बच्चे में बदलना होगा। तो 13 आदमी बराबर 26 बच्चा और 15 बच्चा, कुल मिलाकर हो जाएगा 41 बच्चा
जो काम कितने दिन में करेगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा बच्चों। तो 17 बच्चा 10 दिन में तो 41 बच्चा, 17 बच्चा 10 दिन में तो 41 बच्चा कितने दिन में। आप इसको ऊपर ऊपर इंटू करना बच्चों और नीचे को डिवाइड करना, यानी 17 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 41 डेज लगेगा, यानी 170 बाई 41 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दो दो वेरिएबल है, मैन और बॉयज, किसी एक वेरिएबल में चेंज करना होगा, उसके लिए समय को बराबर करना होगा। समय बराबर करने के लिए यहाँ 2 दिन, यहाँ 10 दिन था, तो 2 को हमने 5 से इंटू किया और दिन जितना गुना होगा लोग उतना से ही डिवाइड होते हैं। चलो बच्चों अगले सवाल में चलते हैं। जेपी और एस की आयु का सम, जेपी और एस का उम्र का सम आज प्रेजेंट में दिया हुआ है 93 ईयर, और 10 साल पहले उनके उम्र का रेशियो दिया हुआ है। ये 10 साल पहले पास्ट का दिया है बच्चों, 10 साल पहले पास्ट का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। तो बच्चों जिस समय का रेशियो है उम्र का सम भी उसी समय का होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट से पास्ट में जाना होगा, उसके लिए 10 साल पीछे जाना होगा। कितने लोगों को लेकर 10 साल पीछे जाना होगा? 3 लोगों को। अगर हम लोग 3 लोगों को 10 साल पीछे ले जाएंगे तो कुल 30 साल माइनस करना होगा। 30 साल माइनस करने से सम जो है वो पास्ट का कितना मिल जाएगा बच्चों? 63 ईयर मिल जाएगा। तो पास्ट का रेशियो ये वाला है और पास्ट का सम ये वाला है। 2 3 5 4 9 से कितनी बार में जाएगा? 7 बार में, यानी एक हिस्से का मान 7 साल आएगा, इसलिए 2 हिस्से का मान 14 साल हो जाएगा, 3 हिस्से का मान 21 साल हो जाएगा और 4 हिस्से का मान 28 साल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को JPS का 10 साल पहले का उम्र का पता चल चुका है। हम लोगों से पूछा गया है S का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल प्लस कर देंगे बच्चों, 38 ईयर S का प्रेजेंट उम्र हो जाएगा। चलो बच्चों अगले सवाल में। अगला सवाल है बच्चों, यदि A + B = 8 हो और A² + B² = 34 हो तो A × B का मान क्या होगा? बच्चों अब यदि A के जगह पर 5 रखो और B के जगह पे 3 रखो तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 + 9 34 हो जाएगा। यानी A का मान 5 है और B का मान 3 है, दोनों को इंटू करने पर 15 हो जाएगा। चलो बच्चों अगले सवाल में। अगले सवाल में बोला है बच्चों, वर्तमान में प्रीति सरिता के उम्र की 2 गुनी है। प्रीति सरिता के उम्र की 2 गुनी है। 8 साल में प्रीति और सरिता की उम्र का अनुपात 22:13 होगा। ये प्रेजेंट में है बच्चों, और 8 साल बाद फ्यूचर में ये रेशियो 22:13 हो जाएगा। बच्चों 2 रेशियो के बीच का अंतर हर जगह बराबर रहे तो वो रेशियो सही माना जाता है, वो रेशियो सही माना जाता है। जब हम बराबर साल आगे पीछे जाते हैं बच्चों, जब हम सेम साल सभी लोगों के लिए आगे पीछे जाते हैं तो उम्र का अंतर यानी रेशियो का अंतर क्या होना चाहिए? सेम। जबकि यहाँ रेशियो का अंतर 1 है, यहाँ 9 है। इसको सेम करने के लिए बच्चों एक वाले को 9 से इंटू कर दीजिए, तो 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। अब देखो डिफरेंस दोनों जगह बराबर हो चुका होगा, यानी ये रेशियो दोनों प्रेजेंट का और फ्यूचर का अब सही हो चुका है। तो अब गौर करो, प्रीति 18 से बढ़कर 22 हुई, रेशियो में कितना बढ़ी है? 4। रेशियो में 4 बढ़ी है, जबकि रियल यहाँ से यहाँ आने में कितना साल लगा था? 8 साल। तो 4 का मान 8 है, यानी कि रियल मान 2 गुना है बच्चों। तो किसी का भी उम्र निकालना है तो 2 गुना कर देंगे। प्रीति का उम्र निकालना है तो डबल कर 36 आ जाएगा, और सरिता का निकालना है तो डबल कर 18 आ जाएगा। सवाल में पूछा गया है व्हाट इज द सरिताज प्रेजेंट एज, सरिता का प्रेजेंट एज क्या है बच्चों? तो प्रेजेंट एज का रेशियो मान वैल्यू कितना आया है? 18 साल। चलो बच्चों अगले सवाल में। एक संख्या इसके 1/3 के बराबर हो जाती है जब इसमें से 48 घटाया जाता है। बच्चों 1/3 का मतलब हुआ कि जो संख्या 3 था उसका मान घटकर कितना हो गया? 1।
कितना घटाया गया है 2, जबकि रियल मान कितना घटाने बोला है 48। तो 2 का मान 48 है बच्चों, जो कि 24 गुना है, इसलिए जो टोटल मान रहा होगा 3, वो भी 24 गुना कितना रहा होगा 72। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों उस संख्या का 2 गुना, तो बच्चों 72 का 2 गुना कितना हो जाएगा 144। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं बच्चों। किसी धनराशि पर 9% ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 109 रुपये 35 पैसे है, तो वो धनराशि क्या है? बच्चों 2 साल में SICI का जो डिफरेंस होता है वो R² बाई 100% के बराबर होता है, और R का मान इसमें 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा बाई 100 यानी कि 0.81 होगा, और 0.81% का मान दिया हुआ है 109.35। हमें प्रिंसिपल निकालना है बच्चों, जो कि 100% होता है, तो आप सॉल्व कर लो। चलो बच्चों, ये इससे 100 इंटू में चला जाएगा, 0.81 डिवाइड में 100 इंटू में, और 0.81 डिवाइड में जाएगा बच्चों। पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से 9 बार में, ये 9 से 1 2 1 5 टाइम्स में, फिर ये 9 से जाएगा बच्चों 1 3 5 टाइम्स में। 100 से इंटू करने पर 13,500 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट 13,500। चलते बच्चों अगले सवाल में। यदि 12 आदमी 10 दिनों में 6/10 काम कर सकते हैं, बच्चों 12 आदमी 10 दिनों में 6/10 काम कर सकते हैं, तो उस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए 10 दिन में उस काम को पूरा करने के लिए अगर 10 में से 6 काम हो गया बच्चों, तो 10 में से 4 काम बचा हुआ है। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यहाँ आदमी निकालना है बच्चों। जब भी मैन डेज वर्क का बात करें ना बच्चों, तो हमेशा एक फॉर्मूला होता है M1D1 बाई W1 इक्वल टू M2D2 बाई W2। आप सिंपल से वैल्यू पुट कर दो बच्चों। M1 कितना है 12 आदमी, D1 कितने दिनों में 10 दिनों में, W1 कितना काम कर सकते हैं बच्चों 6/10 काम, तो M2 कितने आदमी, D2 यानी कि 10 दिनों में कितना बचा हुआ काम 4/10 बचा हुआ काम पूरा कर लेंगे। ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 बार में चला जाएगा। M2 इक्वल टू 4 2 जा 8 मैन आर रिक्वायर्ड। 8 आदमियों की आवश्यकता होगी। चलो बच्चों अगले सवाल में। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं बच्चों। एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका आधार यदि इसको B मान ले बच्चों, जो कि 8 सेंटीमीटर है, और उसकी एक भुजा जिसको A मान लें ये 12 सेंटीमीटर है बच्चों। ये दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए 12 12 होगा, और बेस कितना दिया है 8 दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है B/4 √4A² माइनस B²। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो बच्चों, या फिर आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी समझ सकते हो कि फॉर्मूला आता कैसे है बच्चों। आपको यदि इसको आधा कर दोगे बच्चों, तो यहाँ पर ये पूरा B है, तो आधा का मान कितना हो जाएगा B/2 हो जाएगा। तो आपको H दिया हुआ है A, B दिया हुआ है B/2, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, एंड देन एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों। तो B का मान कितना है 8/4 √4 इंटू A²। A का मान 12, 12 का स्क्वायर, B का मान 8, 8 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से ये तो 2 बार में चला जाएगा, और आप इसमें से चाहो तो 4 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो बच्चों। 4 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से चाहें तो 4 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यहाँ से जो कॉमन लेंगे, बाहर में एक 4 निकल जाएगा, और अंदर में रह जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर, चूँकि इसमें से 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, और माइनस यहाँ रह जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर 2 4 जा 8 आएगा, और यहाँ 9 4 जा 36 माइनस 4 32 हो जाएगा, और 32
यानी 16 इंटू 2, 16 का रूट 4 बाहर निकलेगा तो 8 4 जा 32 रूट 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 रूट 2। चलो बच्चों अगले सवाल में, पी और क्यू ने क्रमशः 32,000 और 24,000 रुपए लगाकर 32,000 और क्यू 24,000 रुपए निवेश किए। 6 महीने के अंत में आर 40,000 रुपए की राशि के साथ शामिल हो गया तो वार्षिक लाभ का अनुपात क्या होगा। बच्चों आर शामिल हुआ है 6 महीने बाद, कितना रुपए लगाकर, 40,000 रुपए लगाकर। बच्चों प्रॉफिट जो का बंटवारा होता है ये मनी इनटू टाइम के आधार पर होता है। तो वार्षिक लाभ पूछा है, मतलब ये पूरा 1 साल के लिए था, ये भी पूरा 1 साल के लिए था, और ये 6 महीने के बाद आया, मतलब ये आधा साल के लिए था। तो मनी इनटू टाइम करने पर क्या बन गया बच्चों, प्रॉफिट बन गया। अब इसका आप चाहो तो रेशियो निकालो, 30 30 30 कैंसिल, ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और आप काटोगे तो 4 से 8 बार में, 6 बार में, 5 बार में, यानी उनके प्रॉफिट का रेशियो 8:6:5 हो जाएगा। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। त्रिभुज ABC में D और E, त्रिभुज ABC में D और E AB AC का मध्य बिंदु है, AB और AC का मध्य बिंदु है D और E। तो ट्रायंगल ABE का क्षेत्रफल से ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल से ट्रेपीजियम DEBC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बच्चों आप एक बात हमेशा ध्यान देना कि अगर साइड का बीच वाला पॉइंट को आपस में मिलाया जाए तो ये तीसरे साइड का पैरेलल भी होता है और इसका हाफ भी होता है बच्चों। यानी ये दोनों ट्रायंगल ABC और ADE सिमिलर होगा, और इसका साइड का आधा इसका साइड होगा बच्चों। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AD का साइड का लंबाई अगर एक हिस्सा होगा तो AB का साइड का लंबाई 2 हिस्सा होगा। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड का आधा होगा छोटे वाले ट्रायंगल का साइड। और बच्चों अगर साइड का रेशियो छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का 1:2 है, साइड का रेशियो 1:2 है बच्चों, तो एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर होके निकलता है, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि 1:4 होगा। मतलब छोटे वाले का एरिया अगर एक हिस्सा है बच्चों तो बड़े वाले का एरिया 4 हिस्सा होगा, बड़े वाले का एरिया 4 हिस्सा होगा। 4 में से अगर ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला 3 होगा, यानी ADE का एरिया होगा 1 हिस्सा और DEBC का एरिया होगा 3 हिस्सा। रेशियो हो जाएगा 1:3। चलो बच्चों अगले सवाल। एक व्यापारी साझेदारी में P और R ने 4:6 के रेशियो में राशि का निवेश किया। बच्चों P और R 4:6 के रेशियो में निवेश किया, जबकि P और Q के द्वारा निवेश राशि का साझा 2:1 दिया हुआ है। 2:1 दिया है बच्चों। P का मान सेम होना चाहिए, तो यदि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लाने के लिए इसको 2 से इंटू करना होगा बच्चों, और 2 से इंटू करने पे 4:2 कितना आ जाएगा, Q का मान 2। तो QPR का रेशियो कितना मिल जाएगा कुल मिलाकर हम लोगों को, 1:2:3 मिल जाएगा, 1:2:3 मिल जाएगा बच्चों हम लोगों को। और क्वेश्चन में पूछा गया है अगर 60,000 उनका कुल लाभ था तो R को कितनी राशि प्राप्त होगी। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 और यहाँ इनके लगाए गए पैसे के आधार पे ही प्रॉफिट बटेगा, चूंकि सभी का समय बराबर है बच्चों। तो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा और 3 हिस्सा 6 हिस्सा, कुल 6 हिस्से में बट जाएगा। तो 1 हिस्से का मान 10,000, इसलिए 3 हिस्से का मान 3 गुना 10,000 मतलब 30,000 आ जाएगा। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। A और B का रेशियो 2:5 दिया हुआ है। यदि इसमें से 7 लीटर मिश्रण निकालकर
ए को 18 लीटर मिला लिया जाए। बच्चों अगर मिक्सचर से मिक्सचर 7 लीटर निकालोगे तो 7 लीटर क्वांटिटी में कमी आएगा, लेकिन इसका टेस्ट यानी इसका रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इसमें 18 लीटर ए मिलाया जा रहा और उसके बाद रेशियो 8:11 हो जा रहा। बच्चों यदि हम लोग ए को मिला रहे हैं तो ए का मान चेंज होना चाहिए, लेकिन बी के मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बच्चों यहाँ b का मान बदला हुआ दिख रहा, इसलिए b को बराबर करना होगा। और 11 5 को बराबर करने के लिए 5 वाले को 11 से इंटू करना और 11 वाले को 5 से इंटू करना बच्चों, तो आपको नया रेशियो मिल जाएगा 22:55 और यहाँ नया रेशियो मिल जाएगा 40:55। ये a का मान है, ये वाला b का मान है। अब बच्चों चूंकि b का मान चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा, मतलब ये रेशियो बिल्कुल सही है। अब देखा जाए कि a का मान कितना बढ़ा 18, जबकि मिलाया भी कितना गया था 18। तो बच्चों 18 का मान 18 ही आ रहा है, यानी 22 का मान 22 ही होगा और 55 का मान 55 ही होगा। तो 22-55 कितना होगा 77। तो बच्चों ये वाला का रियल रेशियो मान ये वाला है और इसका टोटल कितना आया 77। टोटल 77 यहाँ का टोटल कब आएगा बच्चों, यहाँ से शुरुआत वाले से 7 लीटर निकाल देने के बाद। तो अगर हम इसमें 7 लीटर जोड़ दे बच्चों तो यहाँ का टोटल का पता चल जाएगा। 77 में 7 जोड़ने पर 84 आएगा। इस 84 में 2 हिस्सा ए है, 5 हिस्सा बी है, कुल 7 हिस्से में बटेगा। तो एक हिस्से का मान 12 आएगा, इसलिए 2 हिस्से का मान 24 हो जाएगा और 5 हिस्से का मान 12 गुना 5 60 हो जाएगा। यानी शुरुआत में ए का मात्रा कितना था रियल में 24 लीटर शुरुआत में ए का मात्रा था। बच्चों जो मिलाएंगे वो बदलना चाहिए, जो नहीं मिलाएंगे वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने रेशियो प्रोपोर्शंस के अपने वीडियो में बच्चों इन सभी मिक्सचर वाले सवालों में रेशियोज कैसे चेंज होते हैं इस पर बहुत अच्छे सवालों का मैंने चर्चा किया है बच्चों। तो आप रेशियो प्रोपोर्शंस वाले वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। चलो बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, समान लंबाई की 2 ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती हैं समान दिशा में। उत्तरार्ध पूरी तरह से 18 सेकंड में आदमी को पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है। बच्चों यहाँ दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर दी हुई है और चूंकि जब 2 ट्रेन में स्पीड हो और सेम डायरेक्शन में हो बच्चों तो वहाँ रिलेटिव स्पीड काम करता है और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होके निकलता है बच्चों। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों ट्रेन एक आदमी को पार की है। आदमी को पार करने का मतलब होता है कि दोनों ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई पार की है। कितने सेकंड में 18 सेकंड में। तो बच्चों स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। इसका मतलब 18 सेकंड में 35 जा 150 मीटर जाती है ये ट्रेन। 18 सेकंड में 150 मीटर जाती है। और बच्चों जैसा कि बोला गया है कि दोनों ट्रेन आदमी को क्रॉस की है, मतलब 18 सेकंड में दोनों ट्रेन की लंबाई शामिल होगी। और दोनों ट्रेन की लंबाई चूंकि बराबर बराबर है बच्चों, इसलिए 150 मीटर दो बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा और 75 मीटर प्लस 75 मीटर आएगा, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई 75 मीटर है। चलो बच्चों आज का सेट समाप्त हो चुका है। आप पिछले सारे सेट्स को भी अच्छे तरीके से देख लेना बच्चों, और आप लोग लगातार अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस सेट का एग्ज़ाम तक में आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, तो आप लोग तरीके से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। और जो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग जो जीएस वाला अभी PDF शेयर कर रहे हैं उसको भी आप लोग कंटिन्यू याद करते रहिए बच्चों। और अगर आपको मौका मिल पाए तो आप इंस्टीट्यूट आकर जल्द से जल्द ज्वाइन करें। हम लोग का स्पेशल बैच कंटिन्यू चल रहा है बच्चों। रेलवे स्पेशल 15 दिसंबर तक के पहले सारा कोर्सेज को कंप्लीट किया जाएगा टाइम पे। सेट प्रैक्टिस टेस्ट क्विज हर चीज़ होना है बच्चों। हम वादा करते हैं आपसे कि आपका रिजल्ट होगा, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करने का प्रयास करें। चलो बच्चों गुड बाय, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।